आपका वेब का एग्जाम देते हैं 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट, जिसमें कि फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली क्लास 12 का एग्जाम दिया है। कैटेगरी 2 में आते हैं वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने मेनली वेब का प्रिपरेशन किया है। एंड कैटेगरी 3 में आते हैं वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने मेनली जेई का प्रिपरेशन किया बट एज अ बैकअप वेब का एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आप इनमें से किसी ही कैटेगरी में लाइक करते हैं एंड जैसे कि एग्जाम में काफ़ी कम दिन बचे हैं, हार्डली 10 डेज है, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट के 10 डेज में आपको अपने स्ट्रेटेजी कैसा रखना है, रिवीजन कैसे करना है, तो देन ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग के थ्रू हम ये सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट के 10 डेज में स्ट्रेटेजी कैसे रखना है, रिवीजन कैसे करना है, स्मार्टली कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करना है, ये सारा चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में काफ़ी दिनों की रिसर्च एंड मेहनत लगती है। सो थोड़ा सा आप भी हमको सपोर्ट करिए ताकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए ला पाए। सो चलिए आगे बढ़ते बिना किसी देरी के। सो यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 2 चीज़, जिसमें कि फर्स्ट है कि लास्ट 10 डेज का स्ट्रेटेजी एंड सेकेंड है फॉर टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉपर टाइम टेबल प्रोवाइड करने का हमारा मेन रीज़न है क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम पास आते जाएगा काफ़ी ज़्यादा टेंशन, डर, एंजाइटी होने लगेगा। सो इसीलिए एक टाइम टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि हम डिसिप्लिन में रहे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। सो बेसिकली यहाँ पे आपको एग्जाम के लिए 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो यहाँ पे आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास 24 आवर्स है, इसको 3 डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट स्लॉट होगा हमारा मॉर्निंग का टाइम एंड सेकंड स्लॉट होगा हमारा नून का टाइम एंड थर्ड स्लॉट होगा हमारा नाइट के टाइम का। सो दैट आप यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ पाए इक्वली। सो यहाँ पे मैंने आपको टाइम टेबल दे के रखा है, जिसमें कि फर्स्ट स्लॉट है हमारा मॉर्निंग का 7 to 10 AM, जिसमें कि आपको 3 आवर्स पढ़ाई करना है। मॉर्निंग का टाइम रहेगा और गर्मी भी है तो आपको सुबह उठने में लेजीनेस लगेगा, उतना एक्टिवनेस में रहेगा नहीं। तो यहाँ पे आप वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देन आपको 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है। देन हमारा 10:30 to 12:30 आपको 2 आवर्स का पढ़ाई करना है। देन यहाँ पे आपका 5 आवर्स का मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट होता है। देन 30 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, उसके बाद हमारा सेकंड स्लॉट स्टार्ट होता है 1:30 to 4:30। दोपहर का टाइम रहेगा, आप नहा धो के फ्रेश रहोगे। तो यहाँ पे आपका एवरेज इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़िए, क्योंकि दोपहर को नींद भी आती है, तो उस हिसाब से आप अपना एवरेज इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़िए। देन उसके बाद आपको यहाँ पे 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है। देन उसके बाद आपको 5 to 7 PM आपको फिर से पढ़ाई करनी है 2 घंटे की। सो यहाँ पे टोटल 5 आवर्स हुए एंड आपका सेकंड स्लॉट कंप्लीट होता है, जिसमें आपको अपने एवरेज इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ना है। देन आपका यहाँ पे थर्ड स्लॉट स्टार्ट होता है, जिसमें कि 7:30 to 9:30 PM आपको 2 आवर्स का पढ़ाई करना है। यहाँ पे आपका रात का टाइम हो जाता है, तो आप यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट हार्ड लगता है, लेंथी लगता है, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि रात के टाइम में ऐसे ही करियर का टेंशन काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, सीरियसनेस आने लगता है रात होते ही। तो यहाँ पे आप अपना टफ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। देन 30 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, जिसमें आप अपना डिनर करिए। उसके बाद अगेन 10 PM to 1 AM आपको 3 आवर्स का अगेन पढ़ाई करना है। तो यहाँ पे मैंने तीनों सब्जेक्ट को 5 आवर्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो जैसे कि कोई भी एक सब्जेक्ट को कोई भी एक टॉपिक रह जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है, सो ट्राई करिएगा कि मैंने यहाँ जो 30 मिनट्स का ब्रेक मेंशन किया है वहाँ पे आप वो सारा बैकलॉग कवर कर देंगे। जो अनकम्प्लीटेड टॉपिक रहेगा आप वो दूसरे स्लॉट के टाइमिंग में कंप्लीट ना करें, अन्य क्या होगा कि आपको फिर जो दूसरा सब्जेक्ट है वो अनकम्प्लीटेड रह जाएगा, फिर पूरा ऐसे धीरे धीरे करके एक बैकलॉग लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो टाइम बताया है जिस सब्जेक्ट के लिए, वो टाइमिंग में वो सब्जेक्ट कंप्लीट करने का कोशिश करिएगा। सो ये एक सैम्पल टाइम टेबल है, आप अपने कंफर्ट कंसर्न के हिसाब से टाइमिंग में बाकी कुछ चीज़ों में चेंजेस कर सकते हैं, बट हाँ डेली आपको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालिए ब्रेक वाले टाइम से, वहाँ पे आप अपना वो चीज़ टॉपिक कवर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बात तो यही है ना कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट उसमें से कौन एक्स्ट्रा टाइम निकाल के एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले। तो सारी मेहनत सब कुछ आपको करना है, बस मैं एक रोड मैप आपको दे रही हूँ, बाकी जितना भी मेहनत है ना वो सब आपको ही करना है। सो यहाँ पे एक टाइम टेबल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फॉर बीइंग डिसिप्लिन एंड फॉर बीइंग कंसिस्टेंट।
सो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे मैंने आपको डे 1 टू डे 10 का पूरा स्ट्रेटेजी बताया। अगर मैं डे 1 में बोल रही हूँ कि आपको इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक कवर करना है, तो ट्राई करिएगा उस दिन ही वो टॉपिक कवर हो जाए। अगर नहीं हो पाता है तो एक्स्ट्रा टाइम निकालिए और कवर करने की उसी दिन कोशिश करिएगा, वो नेक्स्ट डे नहीं करिएगा, वरना क्या होगा, वो धीरे धीरे अच्छा खासा बैकलॉग लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 10 डेज है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट हाई वेटेज वाले चैप्टर करने हैं सारे सब्जेक्ट्स के। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन पूरा थ्योरी वाला पढ़ने को बोल रही हूँ देन फिर न्यूमेरिकल वाले, ऐसा नहीं। मैंने चीज़ों को बैलेंस करके बताया कि अगर हम थ्योरी वाला पोर्शन 50% कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वाले टॉपिक भी 50% करेंगे, सो दैट चीज़ें बैलेंस है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए चीज़ें बैलेंस करके टॉपिक्स आपको सजेस्ट करा है। सो यहाँ पे डे 1 के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है फिजिक्स के लिए करेंट। केमिस्ट्री में आ जाता है आपका एस ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल का ही पूरा आपको एस ब्लॉक पढ़ना है, पूरा थ्योरी वाला ही चीज़ है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है नहीं। एंड मैथ्स के लिए वेक्टर, पूरा फॉर्मूला बेस्ड आपका ये टॉपिक है, तो आपको बस इसमें फॉर्मूला याद करना है और प्रॉपर फॉर्मूला पुट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उतना कुछ है नहीं। सो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी वाला चीज़ पूरा बैलेंस हो जाता है। एंड देन डे 2 पे आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपने इससे पहले करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, तो उसके बाद उससे रिलेटेड टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो आपको इजी लगेगा और आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसमें थ्योरी। तो चीज़ आपको बस एक बार रिवाइज करना है और जितना हो पाए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देन आपका आता है पी ब्लॉक, अगेन ये थ्योरी वाला चीज़ है। एंड आपका आता है प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे लोगों को प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा लेंदी लगता है, टफ लगता है, तो आप उसमें 3D जो नेक्स्ट डे 3 का है उसमें 3D मैंने मेंशन किया है, तो आप 3D के साथ स्वैप कर सकते हैं कि पहले सेकेंड डे में आप 3D पढ़ सकते हैं, देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर कंसिडर कर सकते हैं। सो यहाँ पे डे 1 टू डे 10 मैं आपको डेली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहूँगी, जिसमें कि 1 शॉट वीडियो प्लस फॉर्मूला एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQ ये सारा चीज़ प्रोवाइड करूँगी। सो चलिए साथ में मेहनत करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं और अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। और आपको अगर कुछ भी डाउट्स एंड क्वेरी होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा कॉलेज रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड। और अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और जल्दी से गूगल फॉर्म फिलअप करिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, सो दैट आप मुझसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। एंड आपको टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस, टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस का लिस्ट चाहिए तो उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉलेज मिलने तक आपको मेरा अगर गाइडेंस चाहिए तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, गूगल फॉर्म फिलअप करिए, सो दैट आप मुझसे ज्वाइन कर पाए, कांटेक्ट कर पाए। एंड ऐसे ही अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और जल्दी मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय।